हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन होगा और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, ओके। तो देखते हैं कैसे करना है। मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने चूज किया था वो मेरे पास क्या है, एक है Z1 और दूसरा क्या है Z2। राइट, Z1 को मैं a प्लस आयोटा b के साथ एक्सप्रेस कर रहा हूं या रिप्रेजेंट कर रहा हूं। Z2 ये c प्लस आयोटा d के साथ में एक्सप्रेस कर रहा हूं। उन्होंने बोल रखा है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल इक्वल है। मतलब दिस Z1 इजकल टू क्या होगा, Z2। तो ये वैल्यू क्या होगा, a प्लस आयोटा b, दिस इजकल टू c प्लस आयोटा d, है कि नहीं। ये दोनों क्या हो सकता है, इक्वल इक्वल हो सकता है। अगर इक्वल अगर होगा इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट के इक्विवेलेंट होगा, ये श्योर है। और इमेजिनरी पार्ट के इक्विवेलेंट होगा। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि a इजकल टू क्या होगा, c होगा एंड b इजकल टू क्या होगा, d होगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब मैंने इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं। एक तो मैंने क्वेश्चन चूज किया है एनसीईआरटी का और एक चूज किया है जेई मेंस के। राइट, तो हम इस दोनों क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन है हमारा x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, दिस इजकल टू u प्लस आयोटा v। राइट, और हमें शो डैट ये करना है। तो मैंने बताया था पहले कि ये x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, दिस इजक्वल टू u प्लस आयोटा v, ये है। राइट, इसको हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, ये x क्यूब है, ये आयोटा y का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब। तो प्लस b क्यूब का मतलब क्या होगा, आयोटा y का होल क्यूब प्लस 3ab, सो 3xy iota and this x plus iota y, this is equal to u plus iota v। ये मैं कर सकता हूँ। राइट, इस हिसाब से यहां देखा जाए तो ये होगा क्या, x का क्यूब, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा y क्यूब। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, आयोटा का क्यूब होने वाला है कि नहीं। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर इजकल टू क्या है, माइनस ऑफ 1 है। तो माइनस 1 मैं ले लिया और एक आयोटा यहाँ पे बच गया। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, प्लस, इसमें मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर वाई आयोटा और इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। दिस इजकल टू u प्लस आयोटा v। राइट, u प्लस आयोटा v हो जाएगा। ठीक है, ओके। मैं इसमें रियल पार्ट को मैं एक तरफ लिख लेता हूं, दैट इज क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और आयोटा वाला पार्ट के साथ क्या लिखूंगा, प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। राइट, रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, दिस क्या हो जाएगा u के इक्विवेलेंट। और उसी तरीके से 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, दिस इक्वल टू हो जाएगा v के इक्विवेलेंट। राइट, इस दोनों को हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट में पुट करना है। तो इसका मैं LHS पार्ट चूज कर लेता हूं। ठीक है, तो LHS पार्ट इसका जो है वो क्या है, वो ये बता रहा है कि u बाई एक्स प्लस v बाई वाई।
राइट, हमें ये करना है। देखते हैं LHS से करने से मेरे पास RHS आना चाहिए। तो u की जगह पे क्या है, देखो u की जगह पे क्या है, u की जगह पे हमारे पास क्या है, x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, ठीक है। और v की जगह पे क्या है, v की जगह पे हमारे पास 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब दिस डिवाइडेड बाई वाई। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इन सब में से मैं क्या करूंगा, 4 कॉमन लूंगा, दिस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। देखो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है कि नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये हमें उन्होंने मतलब बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जेईई मेंस का। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस का है। उन्होंने बोल रखा है कि थीटा जो है एलिमेंट है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई, राइट, 0 से लेकर 2 पाई तक है। और साथ साथ उन्होंने बोल रखा है ये जो वैल्यू है 1 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। याद रखना जब मैं आई बोल दूं वो आयोटा ही है, ठीक है। मैं मतलब भावनाओं में बहके वो मैं आई बोल जाता हूं, लेकिन आप लोग समझ लो कि वो आयोटा ही है, ठीक है। अच्छा, जो भी मैं ये फॉर्मेट जो भी चीज़ मैं करा रहा हूँ आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो इंस्टाग्राम चैनल पे आप मेरे जाके यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ये जो नंबर है क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो नंबर देख लेते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। उन्होंने बोल रखा है क्या, ये जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है। इसका मतलब क्या है, इसका जो रियल पार्ट का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस दिस आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस आयोटा इंटू साइन थीटा होगा। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या करना पड़ेगा, नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या होगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 1 है, इस बिकम व्हाट पॉजिटिव 1, दैट पॉजिटिव इंटू ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा क्या 1 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। इसका मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, तो -2 साइन थीटा, राइट। इसमें हम क्या कर लेते हैं, रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, 1 माइनस 2 साइन थीटा। अच्छा, ये साइन थीटा नहीं होगा, जब इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1 है, राइट। तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 आयोटा साइन थीटा, राइट। तो रियल पार्ट के साथ हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या लिखेंगे 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ये जो डाटा है ये प्योरली इमेजिनरी है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, अगर प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब ये है कि इसका जो रियल पार्ट का जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू 0 है, राइट। अगर ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस हिसाब से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, और साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2 होगा, ठीक है। अगर साइन थीटा का मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू ये एक तो पॉजिटिव √2 और साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, माइनस 1/√2, दो वैल्यूज है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव 1/√2 कब कब आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में और सेकेंड में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की जगह पे क्या होगा, एक तो π/4, और सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस पाई माइनस π/4, ये वैल्यू क्या होगा, 3π/4, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है मेरी बात। यहाँ पे अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 2π के बीच 1/√2 एक बार आएगा π/4 पे, और एक बार आएगा हमारे पास 3π/4 पे। क्यों, क्योंकि ये पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल एग्जैक्टली होगा, राइट। समझ में आ रहा है मेरी बात। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में और फोर्थ में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा, पाई प्लस π/4, है कि नहीं, पाई प्लस π/4। तो पाई प्लस π/4 क्या हो जाएगा, 5π/4 हो जाएगा, है कि नहीं। और एक और आएगा कौन सा, एग्जैक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा रहा होगा, ये वैल्यू आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू आएगा, 2π माइनस π/4, है कि नहीं। साइन 2π माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन π/4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2π माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 8π माइनस पाई, दैट इज क्या होगा, 7π/4, राइट। समझ में आ रहा है मेरी बात, 7π/4 एक ये डाटा भी आएगा। तो टोटल जो एलिमेंट्स आपको मिले 1 2 3 और 4, टोटल आपको कितने एलिमेंट्स मिले हैं, 4 एलिमेंट्स मिले हैं। तो इस 4 एलिमेंट्स का आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, राइट। इस 4 एलिमेंट्स का समेशन मतलब एक हो जाएगा π/4 प्लस, क्योंकि उन्होंने क्या बोल रखा है, द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, राइट। तो सबका आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। तो π/4 फिर हो जाएगा 3π/4, फिर क्या हो जाएगा 5π/4, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 7π/4। तो एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4, राइट। सबको ऐड करेंगे, 4 प्लस 5 क्या हो 9, 9 और 7 क्या हो जाएगा 16π, राइट। कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली 4π हमारा आंसर बनेगा, राइट। 4π हमारा आंसर, 4π कौन सा है, सी नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मेन बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको समस्या आएगी। अगर आपने चीज़ों को याद कर रखा है कि नहीं, चीज़ों को आपने याद कर रखा है। जनरली इंस्टीट्यूट्स में क्या होते हैं कि वो आपको फॉर्मूला पढ़ा देते हैं, फॉर्मूला रटवा देते हैं, और उस फॉर्मूला पे आप भगवान से बनाते हो कि सेम टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपका बात बन जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है कि नहीं। एग्जाम में जाके पता चलता है कि जो भी आपने पढ़ाई कर रखा है उस पढ़ाई का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है। तो इस तरह के झोल झाल में आपको नहीं फंसना है, और क्वेश्चंस को आपको कंसेप्ट
कंसेप्चुअल तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो जहाँ तक बात हुआ वीडियोस के बारे में, वीडियोस हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई पर्सन ये चाहता है मुझे से पर्सनली कांटेक्ट करने का, है कि नहीं, वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दे रखे हैं, उस नंबर पे आप फ़ोन करके मेरे से पर्सनली आप बात भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप डाउट भी मेरे से पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको डेमो क्लास की ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से बात भी कर सकते हो, डेमो क्लास आप अरेंज अपना शेड्यूल आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस जो भी वीडियो है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग जो कुछ भी लिखा है उसका PDF आप ले सको, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको बहुत एक मतलब अच्छा सा लाइक दे दो, ठीक है। और मेरी मेहनत पे कुछ तो कर लो यार, ठीक है। सो हम मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।